मेरे कप्तान की हुकूमत का आधा टाइम पूरा हो चुका है, आधा सफर गुजर गया, आधा सफर रह गया है। चलें कम से कम आधी मुसीबत जो है वो तो खत्म हुई और आधी रह गई है। आधा खुशगवार सफर जो है वो खत्म हुआ है, आधा बस अब रह गया है। अगर मुआवजा किया जाए अगस्त 2018 को आज के दिन के साथ कंपेयर किया जाए तो एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी में क्या फर्क आया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत का आधा टाइम पूरा हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं तो या तो चंद घंटे के बाद या गालबन कल की तारीख में ये निस्फ टाइम जो है ये अब कंप्लीट हो चुका है। 50% का जो सफ़र है वो पूरा हो चुका है। आधा सफ़र गुजर गया, आधा सफ़र रह गया है। जारी बात है, इसमें जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि चलें कम से कम आधी मुसीबत जो है वो तो ख़त्म हुई और आधी रह गई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ये समझेंगे कि जी आधा खुशगवार सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ है, आधा बस अब रह गया है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप इस मामले को किस तरह देखते हैं। लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एक आम शख्स जिसका ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, ना वो इमरान खान का फ़ैन है तो ना नवाज शरीफ का फ़ैन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों का फ़ैन है, अपनी फैमिली का फ़ैन है, अपने 2 वक्त की रोटी का फ़ैन है, वो अपनी नौकरी का फ़ैन है, वो जो दिन भर की उसकी परेशानियां हैं वो उसका फ़ैन है कि मैंने उनको हल किस तरह करना है। उसकी परवाह, उसकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रोज़मर्रा के मामलात के लिए चलती है। अगर कोई तालिब इल्म है तो उसको नौकरी किस तरह तलाश करनी है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अगर मुआवजा किया जाए 2018 अगस्त 2018 को आज के दिन के साथ कंपेयर किया जाए मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, तो एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है? ये इस आधे सफ़र के बाद एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी कितनी तब्दील हुई है। हमने थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया है और अब हम आपको बताते हैं कि क्या मुआवजा है, क्या फ़र्क है अगस्त 2018 का, जब इमरान खान साहब ने आके हुकूमत संभाली, और आज फरवरी 2021 में 2.5 साल जब पूरे हो चुके हैं, इस 2.5 साल के बाद क्या तब्दीली आई है। सबसे पहले आ जाइए जरा डॉलर के ऊपर। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो डॉलर 128 रुपए का था, आज डॉलर 160 रुपए के आसपास घूम रहा है। तकरीबन आप 160 रुपए ही समझिए। सोना 59,000 रुपए फी तोला था अगस्त 2018 में, आज 1,08,600 रुपए फी तोला मार्केट में बिक रहा है। पेट्रोल 99 रुपए 50 पैसे 2018 में था, आज 111 रुपए 90 पैसे का पेट्रोल पंप पे आपको मिलता है। चीनी 53 रुपए फी किलो आपको मिल रही थी, आज 92 से लेकर 94 रुपए तक फी किलो आपको मिलती है, और आज ही अखबार में खबर आई है कि अब ये बहुत अनकरीब 100 रुपए किलो क्रॉस कर जाएगी। ये सूरत हाल है। आटा 640 रुपए का 20 किलो का थैला मिलता था, आज ये 860 रुपए का 20 किलो का थैला मिलता है। चिकन, मुर्गी का गोश्त जो आप खाते हैं, 160 रुपए फी किलो मिला करता था अगस्त 2018 में, आज 316 रुपए फी किलो मिल रहा है। और यह भी कहा जा रहा है, मेरे चंद जो पोल्ट्री के लोगों से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि अनकरीब आने वाले हफ्तों के अंदर ये शायद मुल्क की बुलंद तरीन सतह को जाके छू लेगा, ये जो मुर्गी का गोश्त है इसका रेट। अंडे 90 रुपए फी दर्जन मिला करते थे अगस्त 2018 में, आज 150 रुपए फी दर्जन मिलते हैं, बल्कि कुछ जगहों पे तो इससे भी ज्यादा रेट कोट किए जाते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली का रेट भी हम जानते हैं कि अगस्त 2018 में आज जो भी था वो सबके लिए ही इंक्रीज हो गया है। चाहे आपका बिल 100 यूनिट तक आता है, 100 यूनिट से ऊपर आता है, चाहे आप कमर्शियल कंज्यूमर हैं या आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर हैं, सबके लिए ही बिजली का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। खुला दूध 80 रुपए मिला करता था, आज 110 रुपए फी किलो मिलता है। घी 189 रुपए फी किलो मिला करता था, आज 296 रुपए फी किलो मिलता है। 1000 की ईंट अगर आप घर बनाना चाहते हैं, नया पाकिस्तान में आप नया घर बनाना चाहते हैं, तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो 1000 ईंट 8,500 रुपए की मिलती थी, आज 13,000 रुपए की ईंट मिलती है। अगर आप घर बनाने जाएंगे तो आपको 100 दफा पहले सोचना पड़ेगा कि आज घर बनाना एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो चुका है।
एक आम मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स मोटरसाइकिल के ऊपर जो सफ़र करता है, वो CD70 होंडा की जो मोटरसाइकिल है, वो अगस्त 2018 में 64,900 रुपये की मिलती थी। आज वही मोटरसाइकिल तकरीबन 78,000 रुपये की हो चुकी है। तो मोटरसाइकिल भी आप अगर ख़रीदेंगे तो आपको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने आप तक शेयर की हैं, जो आम घरेलू इस्तेमाल के अंदर आती हैं। अब जाहिर बात है, जब 2.5 साल पूरे हुए हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें आपको गिनाएंगे कि आप एक्सपोर्ट्स देखिए, आप GDP देखिए, आप ये देखिए, वो देखिए। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई इस 2.5 साल के बाद, वो मैंने आपको सिर्फ बताया है। अच्छा, उसके बाद अगर इस 2.5 साल का पूरा एक मुआवजा किया जाए, जो कुछ हुआ, पहले साल के अंदर ही अपना वजीर ख़जाना तब्दील करना पड़ा, असद उमर साहब को फारिग कर दिया गया। उसके बाद गंदम का स्कैंडल इस हुकूमत के दौर में आया, उसके बाद चीनी का स्कैंडल इस हुकूमत के दौर में आया, उसके लिए शुगर कमीशन रिपोर्ट बनाई गई। वही जहांगीर खान तरीन जिनको कहा जाता था कि उनका सबसे बड़ा स्टेक है शुगर इंडस्ट्री के अंदर, सबसे ज़्यादा चीनी जो है वो उनकी मिलों से निकलती है, वो जहांगीर तरीन साहब आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। उनके ऊपर किसी किस्म की ना गिरफ्तारी हुई, मुकदमाबाजी चल रही है, लेकिन जिस स्पेस से वो चल रही है वो हम सभी जानते हैं। अगस्त 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस तब भी चल रहा था। आज 2021 हो गई है, वो फॉरेन फंडिंग केस आज भी चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं हो सका। उसके बाद अगस्त 2018 में जब इलेक्शन उससे पहले हुए थे तो फैसल वाडा साहब ने जो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे, वो नॉमिनेशन पेपर की बुनियाद के ऊपर आज तक वो केस चल रहा है। फैसल वाडा साहब ने 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल में अपना जवाब तक नहीं जमा कराया। केस को तो 1 साल हुआ है, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने 2.5 साल इस तरह पूरे पार्लियामेंट में गुजार लिए और अब वो सेनेट की राह देख रहे हैं, वो सेनेट के अंदर भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इस 2.5 साल पहले इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले ये ऐलान किया था, बल्कि मुराद सईद साहब ने ऐलान किया था कि जिस दिन इमरान खान आएगा उसके अगले दिन $100 मिलियन इसके मुंह पे दे मारेगा, तो $100 मिलियन उसके मुंह पे दे मारेगा। वो $100 मिलियन को तरस गई अवाम, वो $100 मिलियन अभी तक नहीं आया। आज से 2.5 साल पहले पाकिस्तान के सऊदी अरब से जो ताल्लुकात उस वक्त थे, आज 2.5 साल के बाद उसमें किसी किस्म की कोई गर्मजोशी नहीं है और आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बड़ी सर्दमोहरी का शिकार हो चुके हैं। आज से 2.5 साल पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी अगस्त 2018 में, तो कश्मीर का वो स्टेटस नहीं था। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और भारत की पोजीशंस डिफरेंट थी। आज 2.5 साल के बाद मोदी ने कश्मीर को भारत का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया हुआ है और उस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कानून साजी भी कर दी है। और पाकिस्तान बज़ाहिरन ये हुकूमत जो है सवाए मीडिया के अंदर गुफ्तगू करने के या ये कहने के, उस पर लिप सर्विस करने के, इससे ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। आज से 2.5 साल पहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो ये दावा किया गया था कि 8,000 अरब का टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। इस 2.5 साल में एक दफ़ा भी 8,000 अरब का टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा सका पाकिस्तानी अवाम से, इमरान खान साहब की जानिब से। आज से 2.5 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले, बार बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये फरमाते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। पहला पूरा साल जो है वो इस सिलसिले में आपस में ये लोग लड़ते भी रहे, जहांगीर खान तरीन और असद उमर एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए, लेकिन फिर बिलाखिर IMF के पास गए भी और सिर्फ कल ही IMF के साथ मुआहिदा जो है वो दोबारा तय पा गया है और $50 करोड़ पाकिस्तान को IMF कर्जा देने लगा है। उसके बाद ये भी दावा किया गया था कि जब नया पाकिस्तान आएगा, जब नया पाकिस्तान बनेगा, इमरान खान साहब आएंगे तो लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने के लिए यहां पर आएंगे, लेकिन वो सिलसिला शुरू ना हो सका। 50 लाख घर बनाने थे और 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। अगर 2.5 साल का मुआवजा किया जाए तो 2.5 साल के बाद कम से कम 25 लाख घर अभी तक हमें बना लेने चाहिए थे, लेकिन 25 लाख घर तो दूर की बात, हम उसका 10% अब तक 2.5 लाख घर भी नहीं बना सके। बल्कि 2.5 लाख भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 50 लाख घर की जगह 50,000 घर भी अभी तक इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बना सकी। वो 50 लाख घर का ख्वाब जो है वो वैसे का वैसे ही वहाँ पे खड़ा है। 1 करोड़ नौकरियां हमने देनी थी, लेकिन 2018 में, अगस्त 2018 में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जितनी थी आज उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। बल्कि 1 करोड़ नौकरियां तो बहुत दूर की बात। इस दौरान ये भी कह दिया गया कि जनाब हुकूमत का काम नहीं होता आप लोगों को नौकरी देना, ये हमारा काम नहीं है और ना हमारा काम है घर बनाना, हमारा काम है ऐसा माहौल बनाना। तो 2.5 साल बाद अभी तक वो माहौल भी नहीं बन सका। कानूनी मामलात की और कानून नाफिज करने की अगर हम बात करें कि नज़्म व ज़ब्त कैसा रहा, तो साहिवाल का केस हुआ,
उसामा सत्ती का वाक़या पेश आता है और इस दौरान सवाल उठता है कि आखिर कानून नाफिज करने वाले इदारे कर क्या रहे हैं। आज से 2.5 साल पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो इस नारे के साथ आई थी कि करप्शन जो है वो आते साथ ही हम कम करेंगे। आज 2.5 साल के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब रिपोर्ट आती है तो वो ये बताती है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज से 2.5 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त कहा गया था कि ऑपोजिशन के हम लोग जेबों में से पाकिस्तान का लूटा हुआ माल जो है वो निकालेंगे, नवाज शरीफ से हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। अभी तक सियासतदानों से वो लूटी हुई दौलत किधर है, कहां है? हम भी वो तिजोरी तलाश कर रहे हैं, आप भी वो तिजोरी तलाश कीजिएगा। आज से 2.5 साल पहले जब नवाज शरीफ यहां पे मौजूद थे, इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो नवाज शरीफ जेल में थे। आज 2.5 साल के बाद नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो वादे करते थे कि मैं नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊंगा, बोरिस जॉनसन से मैं बात करूंगा, वो नवाज शरीफ को अभी तक वापस नहीं ला सके। तो ये है 2.5 साल की अब तक की परफॉर्मेंस। यहां तक नया पाकिस्तान इतना बना है। अगले 2.5 साल में आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूं कि किसी तरह ये सब कुछ हो जाए, ये सारे वादे जो किए हैं ये किसी तरह हो जाए ताकि इमरान खान साहब सुरखरू हों। इमरान खान साहब सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे तो पाकिस्तान भी कामयाब हो जाएगा। और अगर वो नाकाम हुए तो आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।